हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक लंबे अंतराल के बाद वीडियो बना रहे हैं, तो एक बार फिर आपका चैनल पर और हिंदी साहित्य की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र के क्वेश्चन जो सीरीज़ चल रही थी उसी के आगे बढ़ेंगे। तो 90 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे, इससे आगे के क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मिथक के बारे में क्या सत्य नहीं है? ए, मिथक का संबंध अतिमानवीय क्रियाकलापों से होता है। बी, वह अनेक आदि बिंबों का गुच्छ होता है। सी, इसकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं। डी, यह कल्पना पर आधारित होता है। मिथक के बारे में ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से क्या सत्य नहीं है? ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मिथक का संबंध अतिमानवीय क्रियाकलापों से होता है, यही कथन सत्य नहीं है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? ए, भामा, बी, दंडी, सी, रुद्रट, डी, मम्मट। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये आपकी बहुत ही सुनी सुनाई परिभाषा है काव्य की, जो कि आचार्य दंडी के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं। अनलंकृति पुनः क्वापि कथन किस आचार्य का है? ए, आचार्य जयदेव, बी, आचार्य रुद्रट, सी, आचार्य मम्मट, डी, आचार्य विश्वनाथ। ये इसमें अनलंकृति पुनः कौपि दिया है, सगुणा अनलंकृति पुनः कौपि अधिकतर दिया होता है। तो ये कथन किस आचार्य का है? ये कथन है सी, आचार्य मम्मट का। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनता अमित, ये कथन किसका है? ए, बिहारी, बी, मतिराम, सी, केशव, डी, रहीम। तो ये कथन लगभग सभी को आता ही होगा कि ये केशव का कथन है। इनमें से कौन सा हिंदी कवि अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व मानता है? ए, केशव, बी, बिहारी, सी, देव, डी, भिखारी दास। इनमें से कौन सा हिंदी का कवि अलंकारों को काव्य का प्राण मानता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केशव ने अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया है। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? ए, रूस, बी, इंग्लैंड, सी, जर्मनी, डी, फ्रांस। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो डी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस में। इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है? ए, मम्मट, बी, विश्वनाथ, सी, पंडित राज जगन्नाथ, डी, अभिनव गुप्त। इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है? तो ये कहा है विश्वनाथ ने। रमणीयार्था प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये कथन किस आचार्य का है? ए, मम्मट, बी, विश्वनाथ, सी, पंडित राज जगन्नाथ, डी, जयदेव। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ की है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? ए, मम्मट, बी, कुंतक, सी, क्षेमेंद्र, डी, अप्पय दीक्षित। सी, क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कौन सा कथन असत्य है? ए, कल्पना बुद्धि के नियंत्रण से मुक्त होती है, बी, कल्पना का आलंबन अप्रत्यक्ष होता है, सी, कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती, डी, कल्पना की सामग्री बिंबों के रूप में मस्तिष्क में संचित होती है। इनमें से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा है? सी असत्य कथन है, कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती, ये कथन असत्य है। इनमें से कल्पना के कौन से भेद कांट ने माने हैं? ए, पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना, बी, उद्भावक कल्पना, सी, सौंदर्यबोधक कल्पना, डी, उपर्युक्त सभी। कांट ने कल्पना के कौन से भेद माने हैं? तो डी, उपर्युक्त सभी भेद कांट ने कल्पना के माने हैं। मधुमेह वसंत जीवन बनके, इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? मधुमेह वसंत जीवन बनके, तो ये इसमें बसंत जो है ये किसका प्रतीक है? ए, यौवन का, बी, वृद्धावस्था का, सी, सौंदर्य का, डी, माधुर्य का।
वसंत जो है यौवन का ही प्रतीक है। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। ये कथन किसका है? काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। ए. एजरा पाउंड, बी. विक्टर ह्यूगो, सी. डी. लेविस, डी. रूसो। ये कथन सी. डी. लेविस का है। रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता नाम किसने दिया है? रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी. डॉक्टर नगेंद्र, सी. फ्रेडरिक श्लेगल, डी. विक्टर ह्यूगो। तो ये रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता नाम विक्टर ह्यूगो ने दिया है। उपन्यासकार प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए. यथार्थवादी, बी. अति यथार्थवादी, सी. आदर्शवादी, डी. आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। सच्चा यथार्थवादी बाह्य जगत के चित्रण के साथ साथ मानव की मानसिक वृत्तियों का भी चित्रण करता है। ये कथन किसका है? सच्चा यथार्थवादी बाह्य जगत के चित्रण के साथ मानसिक वृत्तियों का भी चित्रण करता है। ये कथन किसका है? ए. मार्क्स, बी. फ्रायड, सी. रॉल्फ फॉक्स, डी. पोप। तो ये कथन रॉल्फ फॉक्स का है। यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पाठकों के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। ये कथन किसका है? तो ये जैसा कि टिक किया हुआ है मुंशी प्रेमचंद का कथन है। आइए आगे देखते हैं। प्रथम यथार्थवादी उपन्यासकार किसे माना जाता है? ए. फ्लॉबेयर, बी. टॉल्स्टॉय, सी. एजरा पाउंड, डी. विक्टर ह्यूगो। प्रथम यथार्थवादी उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो फ्लावेयर को प्रथम यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है। मैडम वावोरी किस प्रकार का उपन्यास है? ए. यथार्थवादी, बी. आदर्शवादी, सी. मार्क्सवादी, डी. आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो ये उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है जो कि फ्लावेयर की कृति है। संसार में व्याप्त कलुष और मलिनता पर कौन पर्दा नहीं डालता? ए. आदर्शवादी, बी. यथार्थवादी, सी. आदर्शोन्मुखी, डी. कोई नहीं। तो यथार्थवादी ही हमको सभी चीजें जैसी हैं उसी रूप में दिखाता है, इस पर कोई पर्दा नहीं डालता। आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी कृति है? ए. डॉक्टर नामवर सिंह, बी. डॉक्टर निर्मला जैन, सी. डॉक्टर धनंजय वर्मा, डी. डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी कृति है? तो सी. डॉक्टर धनंजय वर्मा की ये कृति है। इसमें से कौन सा तथ्य आधुनिकता से संबद्ध है? ए. आधुनिकता मानव विकास की गतिशील प्रक्रिया है, बी. आधुनिकता मूल्यों का नवीनीकरण भी करती है और नए मूल्य भी प्रदान करती है, सी. आधुनिकता का संस्कार वैज्ञानिक सोच से जुड़ा हुआ है, डी. उपर्युक्त सभी। आधुनिकता से कौन सा तथ्य संबद्ध है? तो उपर्युक्त सभी तथ्य आधुनिकता से संबद्ध हैं। हिंदी के रीति ग्रंथ आलोचना के किस वर्ग से संबंधित हैं? ए. व्यावहारिक समालोचना, बी. सैद्धांतिक समालोचना, सी. निर्णयात्मक समालोचना, डी. शास्त्रीय समालोचना। हिंदी में जो रीति ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस आलोचना पर आधारित हैं? तो बी. सैद्धांतिक समालोचना। जहां एक शब्द या अप्रस्तुत संपूर्ण अर्थ संदर्भ को व्यक्त करता है वहां वह इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? जहां एक शब्द या अप्रस्तुत संपूर्ण अर्थ संदर्भ को
व्यक्त करता है वह किसके अंतर्गत आता है? ए बिंब, बी मिथक, सी प्रतीक, डी अलंकार। सी प्रतीक। कवि की प्रतिभा की कसौटी उसके बिंबों की शक्तिमत्ता, मौलिकता एवं प्रभाव क्षमता है। ये कथन किसका है? कवि की प्रतिभा की कसौटी उसके बिंबों की शक्तिमत्ता, मौलिकता एवं प्रभाव क्षमता है। ये कथन किसका है? ए आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हर्बर्ट रीड, डी सी डी लेविस। सी हर्बर्ट रीड का ये कथन है। जो बिंब एक से अधिक इंद्रियों को तृप्त करते हैं वे किस वर्ग में आएंगे? ए एकीकृत बिंब, बी जटिल बिंब, सी संकुल बिंब, डी चाक्षुष बिंब। जो बिंब एक से अधिक इंद्रियों को तृप्त करते हैं वे किस वर्ग में आएंगे? तो ये जैसा कि ठीक किया हुआ है, संकुल बिंब कहलाएंगे। नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए थॉमस हॉब्स, बी स्पिनगॉर्न, सी हर्बर्ट रीड, डी कोई नहीं। नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बी स्पिनगॉर्न ने सर्वप्रथम नई समीक्षा का प्रयोग किया। ये ध्यान रखिएगा कि स्पिनगॉर्न ने नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, ना कि वो नई समीक्षा के प्रवर्तक हैं। नई समीक्षा के प्रवर्तक टी.एस. इलियट को माना जाता है, जबकि नई समीक्षा शब्द का प्रथम प्रयोग स्पिनगॉर्न ने किया था। इनमें से व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है? ए आई ए रिचर्ड्स, बी टी.एस. इलियट, सी डॉक्टर मोल्टन, डी जे.ई. स्पिनगॉर्न। व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय टी.एस. इलियट को दिया जाता है। इनमें से किस आचार्य ने केवल श्रृंगार को ही एकमात्र रस माना है? ए आचार्य मम्मट, बी भोज, सी विश्वनाथ, डी आनंदवर्धन। किस आचार्य ने केवल श्रृंगार को ही एकमात्र रस माना है? तो बी भोज ने। जहां आरोप्यमाण एवं आरोप विषय दोनों ही कथित होते हैं वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? ए सारोपा लक्षणा, बी साध्यवसाना लक्षणा, सी व्यंजना, डी अभिधा। जहां आरोप्यमाण और आरोप विषय दोनों ही कथित होते हैं वहां पर सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन से ही कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।